सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे कि कल जो कश्मीरी पंडित्स का रिज़ल्ट आया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। तो हर कोई, आप अगर देखेंगे, 4-5 पोस्ट का एग्ज़ाम था। हर पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो टॉप में कुछ 1-2 बच्चे या 4-5 बच्चों ने 100 परसेंटाइल जो है वो उनका स्कोर बताया गया है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं कि 100 मार्क्स जो हैं वो कैसे कोई ला सकता है। 100 ही नंबर का अगर पेपर है तो 100 मार्क्स। तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी अगर, मुझे नहीं लगता किसी के 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे, या रेयर रेयर केसेस हुए होंगे एक दो। तो अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये पॉसिबल नहीं है तो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में अगर किसी को पता चल जाए कि टॉपर जो है वो अगर 100 मार्क्स ले रहा है, तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको, उसके जितने भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनको, उनके जो मोराल है उसको एक डिस्करेजमेंट ज़रूर मिलती है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत मुश्किल है। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल में फ़ील करते हैं खुद को कि वो खुद को कैसे मैनेज कर पाएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन के लिए। तो आइए आज हम देखेंगे कि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, और हम ये भी देखेंगे कि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या 100 परसेंटेज होता है। और तीसरा सवाल जो हमने देखना है कि परसेंटाइल सिस्टम आखिर यूज़ क्यों किया गया। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पहली बार ऐसा हुआ है कि परसेंटाइल का यूज़ किया गया है। ज़्यादातर जो है मार्क्स का या फिर परसेंटेज का ही इस्तेमाल जेके एसएसबी करती है। इस बार जो है क्यों परसेंटाइल का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि परसेंटाइल से क्या आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अभी 4th क्लास जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना बाकी है, तो क्या वहाँ पर भी परसेंटाइल ही देखने को मिलेगा आपको, या फिर वहाँ पर आपको मार्क्स या परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो ये सब सवाल जो है आज के हम वीडियो में देखेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ परसेंटाइल। देखिए, परसेंटाइल और परसेंटेज जो है ये बिल्कुल दो डिफरेंट वर्ड हैं। परसेंटेज एक अलग चीज़ है कि आपने कितने नंबर जो हैं लिए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स, कि टोटल मार्क्स जितने भी थे एग्ज़ाम के उसमें से आपके मार्क्स कितने आए हैं, उसे परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटाइल हो गया सिंपल वर्ड में, अगर मैं आपको कहूँ, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है परसेंटाइल निकालना, लेकिन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहूँ कि परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें अगर जितने भी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आपका रैंक जो है उनमें से क्या है। या फिर हम, परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी परसेंटाइल आई है, मान लीजिए 90 परसेंटाइल आपकी आई है, इट मीन्स कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में आपसे पीछे हैं या आपसे बराबर हैं। मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम था, आपका 90 परसेंटाइल आया है, यानी 90 स्टूडेंट, 100 नंबर का पेपर था, 100 स्टूडेंट थे, मान लीजिए 100 स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए हैं, तो आपका परसेंटाइल 90 आया है। इट मीन्स कि 100 में से 90 स्टूडेंट जो हैं, आपका अगर 90 परसेंटाइल आया तो 90% स्टूडेंट, यानी 100 में से 90 स्टूडेंट जो हैं वो, उनके मार्क्स या तो आपके बराबर हैं या तो आपसे कम हैं। तो ये मतलब होता है 100 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल का। तो जिसका भी 100 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब कि एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं उतने प्रतिशत बच्चे जो हैं, यानी 100 परसेंटाइल है तो 100% बच्चे, यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसके खुद को छोड़कर, क्योंकि वो टॉपर है तो उसको खुद को छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे थे वो उससे मार्क्स में पीछे ही थे। ठीक है, आइए फार्मूला देखते हैं हम। तो परसेंटाइल का ये फार्मूला होता है बेटा कि स्टूडेंट बिहाइंड यू, देखिए अगर आप टॉपर हैं तो आपको पता है कि सब आपसे पीछे ही हैं, तो स्टूडेंट बिहाइंड यू कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए इनटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें थी इसमें, उसमें कितने नंबर ऑफ बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, और जो टॉपर जिसने 100 परसेंटाइल लाई है तो उसका क्या रैंक जो है वहाँ पर रहा है। देखिए, ये जेकेएसएसबी की ऑफिशियल जो है प्रेस रिलीज़ आई थी जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे कश्मीरी पंडित्स के, तो प्रेस रिलीज़ उन्होंने दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि कितने नंबर ऑफ, हर पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कितने फॉर्म्स लगे थे और कितने बच्चे फाइनल जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में जो फाइनल बच्चे अपीयर हुए हैं वो थे 5556, टोटल 6900 जो है फॉर्म इस पर लगे थे।
लेकिन बच्चे जो अपीयर हुए थे वो थे 5556। तो मान लीजिए जिसकी 100 परसेंटाइल है सॉरी, जिसकी 100 परसेंटाइल है, इसका मतलब कि सारे ही बच्चे उससे पीछे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो 5556 है, तो टॉपर जो भी है वो एक तो ऊपर ही होगा। तो इससे पीछे कितने बच्चे हो गए? 5556 टोटल थे, खुद वो टॉपर है, यानी इसके पीछे जो हैं वो 5555 बच्चे होंगे। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपीयर हुए वो थे 5556 इंटू 100। तो अगर इसकी परसेंटाइल लॉजिकली अगर हम देखें तो बेटा 100 परसेंटाइल जो है किसी का भी 100 परसेंटाइल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि खुद जो टॉपर है वो खुद के बराबर थोड़ी ना होगा, वो तो सबसे आगे ही है। यानी जितने भी बाकी स्टूडेंट होंगे 99.99% भी हो सकते हैं वो उसके पीछे होंगे, वो खुद से तो पीछे हो नहीं सकता, खुद तो वो खुद के बराबर ही होगा। तो 99.999 परसेंटाइल भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 100 परसेंटाइल जो है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। 100 परसेंटाइल नीट के एग्ज़ाम में, कैट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में कहीं भी आपको 100 परसेंटाइल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो 2 मिनट। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो टॉपर की आपको परसेंटाइल जो है वो लगभग 99.982% मिलेगी। तो 100% जो है परसेंटाइल पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं जेकेएसएसबी क्या फार्मूले लगाती है, कहाँ से जेकेएसएसबी के एक्सपर्ट बैठते हैं जो जिन्हें की परसेंटाइल तक भी सही से निकालना नहीं आता। तो परसेंटाइल 100 परसेंटाइल किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चा खुद टॉपर है, बाकी बच्चे उससे पीछे जो होंगे वो एटलीस्ट एक तो कम, खुद तो उसमें से कम होगा ही होगा। तो 100% परसेंटाइल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जेकेएसएसबी को शायद से देखना भी चाहिए कि ये है क्या, किसने कैलकुलेट किया है। तो टॉपर का ये परसेंटाइल आने वाला है, तो ये परसेंटाइल होता है यानी 99.982 टॉपर का। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर में जो टॉपर है उसका परसेंटाइल 99.982 बनना चाहिए था लॉजिकली अगर हम देखें। यानी जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उसमें से 99.982% बच्चे जो हैं वो उसके या तो बराबर हैं या तो उससे पीछे हैं। और 99.982% जो है 5556 पोस्ट का वो आ जाता है 5555, यानी जो भी टॉपर है उसके 5555 बच्चे जो हैं उससे पीछे हैं। ठीक है, तो जो ये रैंक आया है, जैसे भी सिलेक्शन लिस्ट में रैंक आया है 1 2 3, रैंक वैसे का वैसा रहने वाला है। रैंक जो है अगर 100 परसेंटाइल वाले का 1 रैंक बताया गया है तो उसका 1 ही रैंक रहने वाला है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो उसके ज़रूरी नहीं है कि 100 मार्क्स ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है कि क्या 100 परसेंटाइल का मतलब 100% होता है? तो बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए मैं कहूँगा बिग नो, कि 100 परसेंटाइल का मतलब 100% नहीं होता। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स नहीं बताए गए हैं तो हम कह नहीं सकते। मे बी टॉपर, ये डिपेंड करता है कि टॉपर के मार्क्स कितने हैं, उसके बेस पर ही परसेंटाइल निकलता है। क्या पता टॉपर के मार्क्स 50 भी हो सकते हैं, इवन टॉपर के मार्क्स 30 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, एंड इवन 100 भी पॉसिबल है। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 जो है वो पॉसिबल लगता नहीं है जेकेएसएसबी के आज तक के इतिहास में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 100 में से 100 मार्क्स लिए हों। बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़रूर होता है, बाकी नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं, लेकिन जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है। तो 100 परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर अगर आप 100% के लेकर चलेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। ओके, टॉपर के मार्क्स पे डिपेंड होगा। मार्क्स जो हैं किसी के बताए नहीं हैं, तो एग्जैक्टली क्या रहेगा वो नहीं है, लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें तो परसेंटाइल 100% है, तो डजेंट मीन्स कि जेकेएसएसबी में किसी के 100 नंबर आएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का 100 परसेंटाइल आया तो आपको ये देख कर डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो है हम 100 मार्क्स नहीं ले सकते या कट ऑफ हाई चला गया है। कट ऑफ का किसी को पता नहीं है, मार्क्स किसी के मार्क्स किसी को नहीं पता है, जेकेएसएसबी ने भी नहीं पब्लिश किए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि टॉपर जो है वो हाई हो गया है, कट ऑफ हाई हो गया, क्योंकि कट ऑफ का किसी को नहीं पता, ये सिर्फ टॉपर के नंबर के बेस पे होते हैं। अब टॉपर जो है वो मैंने जैसा कहा कि 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो ये शायद आने वाले टाइम में जेकेएसएसबी मार्क्स डिस्क्लोज करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए किसी के मार्क्स किसी को नहीं पता है। तो कट ऑफ कितना रहा है ये किसी को नहीं पता चला है अभी तक। ओके,
तीसरा सवाल आता है कि परसेंटाइल का सिस्टम आखिर यूज़ क्यों किया गया जेकेएसएसबी का। ये तो भैया नीट के एग्ज़ाम में यूज़ होता है, कैट के एग्ज़ाम में यूज़ होता है, या आजकल यूजीसी नेट जो है उसके एग्ज़ाम में भी परसेंटाइल का यूज़ हो रहा है। तो आज जेकेएसएसबी को क्या सूजी के परसेंटाइल का सिस्टम जो है उठा कर उन्होंने लगा दिया है। तो इसका यही फंडा अगर हम देखें तो शिफ्ट्स में पेपर था, क्योंकि शिफ्ट में पेपर था। शिफ्ट जो है जैसे कि आपको पता है कि शिफ्ट में जब पेपर होता है तो कोई शिफ्ट जो है उसका लेवल जो है वो लो रहता है, किसी का लेवल जो है वो किसी शिफ्ट का लेवल हाई रहता है। तो क्या होता है कि बच्चे क्लेम करते हैं बाद में जिसका लो लेवल आया था उसको तो मज़े हैं भाई, उसका तो इजी पेपर आ जाएगा। जिसका हाई शिफ्ट में हाई लेवल रहा एग्ज़ाम का उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। यानी जिसका लो लेवल आया उसको 100 में से 90 मार्क्स भी लाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो 100 में से अगर वो 90 मार्क्स ला रहा है तो वो तो टॉपर बन जाएगा। और दूसरी तरफ एग्ज़ाम का लेवल टफ है, वो वहाँ पर टॉपर जो है वो 100 में से 50 नंबर ही ले रहा है, तो उसके लिए तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, कहाँ 90 और कहाँ 50। तो अगर मार्क्स के कंपैरिजन या परसेंटेज में रिजल्ट आएगा तो वो 90 और 50 के बीच में ना जाने कितने बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए परसेंटाइल का यूज़ किया गया है। परसेंटाइल का मतलब कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में आपसे कितने बच्चे पीछे हैं। यानी अगर लो लेवल की बात करें तो अगर उसने 100 में से 90 मार्क्स भी लिए हैं तब भी वो टॉपर है। यानी एक शिफ्ट में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं, मान लीजिए लो लेवल की शिफ्ट में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो जो भी टॉपर होगा 90 ले या 95 90 परसेंटाइल ले या फिर 95 परसेंटाइल उसकी आए, वो टॉपर है। यानी उससे पीछे 99 बच्चे ही हैं तो उसकी परसेंटाइल 100 ही रहनी है, क्योंकि वो टॉपर रहेगा। दूसरी तरफ हाई लेवल अगर किसी का एग्ज़ाम आया है उसने 50 नंबर भी लिए हैं तब भी उससे पीछे कितने बच्चे रहेंगे, तो वो तो टॉपर है अपनी शिफ्ट का भी। तो उसके पीछे 99 बंदे उसके पीछे ही रहेंगे, यानी उसका परसेंटाइल भी 100 होगा। तो इस तरह से हर शिफ्ट में जो टॉपर रहेगा उसका परसेंटाइल 100 लगाकर जो है उसको टॉप की लिस्ट में रखा जाता है, ताकि बाकी जो बच्चे हैं हाई और लो लेवल का जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनमें किसी तरह का भेदभाव ना रहे। और जो भी जिस शिफ्ट का टॉपर है उसे 100 परसेंटाइल ही दिया जाता है, और जिस शिफ्ट में जो बाकी पीछे जो है सीक्वेंस आता है उसको भी उसी हिसाब से ही अरेंज किया जाता है। तो ये शिफ्ट की होने की वजह से लेवल की होने की वजह से ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए जो है ये परसेंटाइल का सिस्टम इस बार अडॉप्ट किया गया है। ओके, अब अगला सवाल है कि क्या परसेंटाइल से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस हैं इसके लिए। कंडीशन ये है कि आपको टॉपर के मार्क्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम का टॉपर क्या है उसके मार्क्स अगर पता हैं तो ही आप जो हैं अपनी परसेंटाइल से निकलवा सकते हैं, अपने मार्क्स जो हैं वो काउंट कर सकते हैं। अगर टॉपर के मार्क्स आपको नहीं पता तो आप परसेंटाइल से बिल्कुल भी अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फार्मूला क्या है, अगर आपको मान लीजिए टॉपर के मार्क्स पता हैं तो क्या फार्मूला रहने वाला है अपने मार्क्स कैलकुलेट करने का, तो आइए देखते हैं। तो ये फार्मूला है, अगर आपको टॉपर के मार्क्स पता हैं तो आप कैसे अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय यू, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय यू जो है ये एक्स रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको निकालनी है, ये आपको पता नहीं है। नीचे आएगा आपके मार्क्स ऑफ टॉपर कैंडिडेट की, टॉपर कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं अगर आपको ये पता है तो आप इसे पुट कीजिएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है एंड इक्वल टू आपके परसेंटाइल मार्क्स की, जितने भी परसेंटाइल मार्क्स आपके आए हैं 80% है, 70% है, या जो भी है। यहाँ पर हमने माना है कि टॉपर के मार्क्स जो है मान लीजिए कि 200 है, जितने मर्जी नंबर का एग्ज़ाम हो, सॉरी जितने एग्ज़ाम कितने नंबर का है ये तो आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए कि 200 मार्क्स किसी के आए हैं, ओके, आपको अपने मार्क्स निकालने हैं इंटू 100 और आपकी परसेंटाइल जो है वो 75 बता गई है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लास्ट में आएगा 150 मार्क्स। ओके, यानी टॉपर के 200 मार्क्स हैं तो आपका 75 परसेंटाइल है तो आपके जो हैं 150 मार्क्स जो हैं वो हैं। ठीक है, वेरी कर सकता है, आपकी डिपेंड करता है टॉपर के मार्क्स कितने हैं, टोटल एग्ज़ाम के मार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, तो ये वेरी करता है। लेकिन ये सिंपल फार्मूला है कि अगर आपको टॉपर के मार्क्स पता हैं तो आप अपने मार्क्स कैसे उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर आपको बोर्ड का वेट करना पड़ता है कि बोर्ड जब पब्लिश करता है मार्क्स तब का वेट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आखिरी अगर हम देखें कि 4th क्लास के एग्ज़ाम में क्या होने वाला है,
तो अब जो है सबसे ज़रूरी सवाल ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े कम बच्चे थे जो अपीयर हुए थे। फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो अब आने ही वाला है, नज़दीक है। तो वहाँ पर तो 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दिया है, तो क्या उनका भी रिज़ल्ट परसेंटाइल में आने वाला है? तो देखिए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आ क्यों सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो एग्ज़ाम जो हैं वो शिफ्ट्स में ही हुए थे। फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम भी शिफ्ट में हुए थे, और काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम टफ था, कोई कहता है कि हमारा एग्ज़ाम टफ था। रियलिटी में तो वैसे तीनों ही शिफ्ट जो हैं, क्योंकि मैंने खुद तीनों शिफ्ट्स को एनालाइज़ किया था, तो तीनों ही लेवल मेरे को बराबर लगे थे। किसी भी एग्ज़ाम का लेवल मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अप है या लो है। लेकिन बच्चे हैं जिनको अपनी शिफ्ट्स मुश्किल लगती है और बाकियों की शिफ्ट जो है ईज़ी लगती है, तो ऐसा बच्चे ना कर पाएँ कल को, अगर मार्क्स में रिज़ल्ट आता है या परसेंटेज में आता है, तो बच्चे ये ना कहें कि हमारी शिफ्ट का लो था, आपकी शिफ्ट का हाई था। तो इस हिसाब से देखिए, अगर नॉर्मलाइज़ेशन जेकेएसएसबी में भी कर सकती है और परसेंटाइल में भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नो की बात करें कि क्यों नहीं आ सकता, तो जैसा कि पहली वजह यही है कि शिफ्ट का लेवल बिल्कुल बराबर था, तो लगता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई चांसेस यहाँ पर जेकेएसएसबी करेगी। और दूसरी रीज़न जो है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि परसेंटाइल में रिज़ल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है पंडित कश्मीरी पंडित के एग्ज़ाम में जो है मेरिट था सिर्फ रिटन बेस का, और वहाँ पर जो आपका मेरिट बनकर आएगा वो रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपके डिवीज़न के हों, डिस्ट्रिक्ट के हों, या 15 एक्स्ट्रा मार्क्स थे जो कि अलग अलग कैटेगरीज़ के थे, जैसे कि विडोज़ के थे या डाइवोर्सी के थे या दूसरे तीसरे थे, वो मार्क्स भी ऐड होकर बनने हैं। तो नॉर्मलाइजेशन अगर परसेंटाइल में आएगा रिज़ल्ट, तो वो मार्क्स जो है वो ऐड करके फिर तो परसेंटाइल जो है वो काफ़ी बिगड़ जाएगी। तो सिर्फ अगर मेरिट का रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा होता तो शायद से परसेंटाइल में आता, लेकिन क्योंकि एडिशनल मार्क्स भी ऐड होने हैं तो परसेंटाइल में जो है वो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि एडिशनल मार्क्स करके फिर परसेंटाइल का सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग सा बन जाता है, तो पॉसिबल नहीं रहता एडिशनल मार्क्स ऐड करके परसेंटाइल बनाना। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों तरफ से देखते हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अब जेकेएसएसबी पर डिपेंड है कब पब्लिश करती है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। जेकेएसएसबी की खुद की विल पर है आपकी कब रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा देखते हैं हम कैसा रिज़ल्ट आता है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।